राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जब शीत की विदाई और बसंत की आहट होती है, जब प्रकृति मुस्कुराने लगती है, उसी पावन समय में आता है फाल्गुन मास। यह मास केवल रंगों और उत्सवों का नहीं, यह आत्मा को निखारने का और कर्मों को शुद्ध करने का समय है। फाल्गुन मास का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय पाना है। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक भक्त रहता था। साधारण जीवन, सीधी सोच और हृदय में गहरी श्रद्धा। वह फाल्गुन मास के आते ही नियम, संयम और सेवा में लीन हो जाता। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जपता और दिन भर कर्म करता। पर इस बार फाल्गुन मास का प्रारंभ उसके जीवन में कठिन परीक्षा लेकर आया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, इतनी साधना के बाद भी दुख क्यों नहीं जाते? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? यही वह क्षण था जहाँ अधिकांश लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं। पर फाल्गुन मास का 5वां अध्याय यहीं से आरंभ होता है, जब प्रश्न उठते हैं और उत्तर नहीं मिलते। भक्त ने निर्णय किया, मैं अपनी भक्ति को परिस्थितियों से नहीं तोलूंगा। उसने फाल्गुन मास में दान, व्रत और सेवा को और भी अधिक बढ़ा दिया। भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और मन में केवल एक भावना, एक, हे प्रभु मुझे योग्य बनाइए। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। समस्याएं थी, वह अब डर नहीं रहा गया। एक दिन ध्यान के समय उसके अंतर्मन से स्वर उठा, जो मिला है वह भी कृपा है, जो नहीं मिला वह भी किसी बड़े कल्याण के लिए है। यही फाल्गुन मास की शक्ति है और यह बाहरी संसार नहीं बदलता, भीतर का संसार बदल देता है। समय बीतने लगा। जिस कार्य के लिए वह व्याकुल था, वह स्वयं उसके पास आ गया। जिन लोगों ने साथ छोड़ा था, वे ही सम्मान देने लगे। पर अब भक्त का मन फल में नहीं अटका था। वह समझ चुका था, सच्ची भक्ति फल से ऊपर होती है। फाल्गुन मास का 5वां अध्याय हमें सिखाता है, भक्ति धैर्य मांगती है। मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा व्रत है। सेवा साधना से बड़ी होती है और जो प्रभु पर छोड़ देता है वही निश्चिंत हो जाता है। हे भक्तों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो घबराइए नहीं। फाल्गुन मास कहता है, यह अंत नहीं है, नई आरंभ की शुरुआत है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो प्रभु स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। यही है फाल्गुन मास अध्याय 5। भक्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास से जुड़ी फाल्गुन की करुणा और माँ का आंचल की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जो अक्सर बीमार रहता। फाल्गुन मास आया, गांव में सभी लोग होली के तैयारी में मगन थे, पर उस माँ के घर में उदासी थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, फाल्गुन मास में यदि सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो दुख दूर होते हैं। उस दिन से वह माँ हर रात अपने बीमार बेटे के सिरहाने बैठकर बस इतना कहती, हे प्रभु मेरा नहीं तो इस बच्चे का दुख हर लो। हे प्रभु मेरा नहीं तो इस बच्चे का दुख हर लो। उसके पास ना गुलाल था, ना रंग था, ना मिठाई थी। उसने केवल अपने आंचल से बच्चे का पसीना पोंछा और उसे भगवान को अर्पित कर दिया। फाल्गुन की एक रात जब पूरा गांव होली की आग के चारों ओर नाच रहा था, उस झोपड़ी में शांति थी। अचानक बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी। सुबह होते होते वह उठकर बैठ गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं कृतज्ञता के। उस दिन माँ ने कहा, फाल्गुन मास केवल रंगों का पर्व नहीं है, यह करुणा और विश्वास का उत्सव है। फाल्गुन मास में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा व्रत है। दिखावे से नहीं, निष्कलंक भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। भक्तों, यह थी कथा जिसमें दिखाया भगवान ने विश्वास, कि हम भगवान के प्रति जो विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी पलक झपकते ही पूरा कर देते हैं। इसलिए भक्तों, अपने आप का, अपने मन का, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर दो। अपने मन पर सिर्फ प्रभु का नाम लिख लो, तो आपके जीवन से सभी दुख, संकट, कलेश, दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएगा। हमें करना क्या है?
सिर्फ प्रभु का सिमरन। और हमें एक्स्ट्रा कोई कार्य, कोई दिखावा नहीं करना, कोई भी हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कोई बाहरी आडंबर नहीं करना। अपने मन से सिर्फ प्रभु का नाम का सिमरन करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का सिमरन करो, तो भगवान आपके हर कष्ट को अवश्य ही हर लेते हैं। धन्यवाद भक्तों।